सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीन मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिम व अंतुम अज़िल्ला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कान आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और 16 रमज़ानुल मुबारक है। जैसा कि तमाम अहले इस्लाम को इस बात का बखूबी इल्म है कि कुफ्र और इस्लाम की पहली टक्कर, जिसमें कुफ्र खुल के इस्लाम के सामने आया, जिस दिन को कुरान ने यौमुल फुरकान के नाम से याद फरमाया, 17 रमज़ानुल मुबारक, 313 मुसलमान मुकाबले में तकरीबन 1000 काफिर बिमा असला लड़ाई की नीयत से निकले। मुसलमान लड़ाई की नीयत से नहीं निकले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दिन ये चश्माने फलक को नज़ारा करवाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हों, वो निहत्थे भी हों, उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। जो काफिर होता है वो असले पे भरोसा करता है, मोमिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा करता है। हाज़रीन कराम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत मक्की दौर में यानी मक्के के अंदर फरमाया। आपकी विलादत बासादत मक्का शरीफ में हुई। 40 साल तक आप जिन काफरों में रहे
वो आपको उन 40 सालों के अंदर सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, और हमेशा आपकी बात को सच्चा जानना और अपनी अमानतों को आपके पास रखवाना। फिर कभी कोई ऐसा इशू आना कि जिस पे बिरादरियां इकट्ठी होती, कबाइल इकट्ठे होते, जिस पे आरात तलब की जाती, तो मेरे आका करीम अली इस्लाम की राय को फोकियत दी जाती, अहमियत दी जाती तमाम की आरा पर। जैसा कि बैतुल्ला शरीफ की तामीर जब कुरैश मक्का ने करवाई हुजूर नबी करीम अली इस्लाम के ऐलान नबूवत से पहले, तामीर मुकम्मल हुई तो हजर अस्वद के नस्ब करने का जब मामला आया तो हर एक कबीले ने कहा कि हजर अस्वद हम नस्ब करेंगे। एक बहुत बड़ी सादत समझी जाती थी और थी भी कि हजर अस्वद को नस्ब करना है। अब तमाम कबाइल इस बात पे बज़िद थे कि एक कबीला कहता है हम नस्ब करेंगे, दूसरा कहता है हम करेंगे, अपना अपना हक जितलाते, हत्ता के तलवारें निकल आई। आखिर तमाम कबाइल के बड़ों ने सर जोड़े कि ऐसा करते हैं कि मुत्तफिका तौर पर एक बंदा सिलेक्ट करते हैं, एक बंदे का इंतखाब करते हैं जो हमारे दरमियान फैसला करे कि हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। किसी एक को मुनसब चुन ले, वो हमारा फैसला कर दे। अब इन्होंने फैसला किया कि हम हरम में बैठ जाएंगे, हमारे बैठने के बाद हरम के अंदर यानी काबे वाली हवेली के अंदर जो बंदा सबसे पहले दाखिल होगा हम उससे इंसाफ करवाएंगे, उससे फैसला करवाएंगे कि आप बताइए कि हजर अस्वद कौन सा कबीला नस्ब करे, जिसके हवाले से वो कह दे उस पर कोई एतराज नहीं करेगा। सारे कबाइल बैठ गए, तमाम कबाइल मक्का के जमा हो गए, तो सब की नजरें दरवाजे की तरफ हैं। तो अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है। सब की नजरें दरवाजे की तरफ है, तो सब ने देखा कि अचानक दरवाजे से कौन दाखिल हुआ। नबियों का सुल्तान, खत्म नबूवत का ताजदार, वजह तखलीक कायनात, मकसूद कुल कायनात, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। तो तमाम कबाइल वालों ने कहा कि इस बंदे पे तो हम सब मुत्तफिक हैं, हम इनको सादिक भी मानते हैं, अमीन भी मानते हैं, हमारी अमानतों के ये अमीन भी हैं, हर कौल के सच्चे और पक्के भी हैं, इनसे बढ़ के तो मोतबर बंदा ही कोई नहीं। अब जब हुजूर इस्लाम तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी ये बात आका करीम अली इस्लाम के सामने रखी कि तमाम कबाइल ये चाहते हैं, हर एक चाहता है कि हम ये हजर अस्वद नस्ब करें, आप फैसला करें हम में से कौन इसका अहल है। अब हुजूर को पता था कि तलवारें निकल चुकी हैं, ये तो मरने मराने पे तैयार हैं, लिहाजा सरकार ने अपनी मुद्दस्सिर की चादर उतारी। हुजूर इस्लाम ने चादर उतार के उसको फैला दिया, हजर अस्वद को उठा के उसके अंदर रखा। सरकार ने फरमाया हर कबीले का चौधरी आगे हो जाए, हर कबीले का सरदार, 2 कबीले हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, हर कबीले का एक एक बंदा आगे आ जाए। बड़े बड़े सरदार आगे आगे, फरमाया सारे चादर का कोना पकड़ ले, एक इधर से पकड़ ले, किधर से पकड़ ले, किधर से, तुसी सारे रल के लाओ। सब ने उस चादर को उठाया, उसके अंदर हजर अस्वद था। हुजूर इस्लाम ने फरमाया काबा के करीब लेके आओ। तमाम कबाइल इस बात पे मुत्तफिक, वो काबे के करीब लेके आए। अब काबा था, हजर अस्वद था, जन्नत का पत्थर था। फिर आका करीम अली इस्लाम ने अपने दस्ते अक़दस से उस पत्थर को उठाया, किसी काफिर ने उसको हाथ ना लगाया, बस मुस्तफा ने उसको नस्ब फरमाया। किसी को इस बात पे एतराज नहीं हुआ। अब ये लोग इस कदर ऐलान नबूवत से पहले हुजूर इस्लाम का एहतराम किया करते थे।
वक्त गुजरता गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, अल्लाह का हुक्म था, कुल महबूब फरमा दीजिए, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, तमाम इंसानियत की तरफ। अब इस ऐलान के करने की देर थी अल्लाह के हुक्म से। बस फिर क्या था, काफिरों ने सबसे पहला इतराज किया, हम आपकी नबूवत को कैसे माने। पहले सब कुछ मानते थे, अब कहते हैं नहीं जी, अगर रब ने नबी बनाना था तो हम सरदारों में से कोई बनाता। आमिना के दुर्रे यतीम को नबी बना दिया। अब आपकी नबूवत की दलील क्या है? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि आपकी नबूवत की दलील क्या है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही, मेरी जिंदगी के वो 40 साल जो तुम्हारे दरमियान गुजरे, सारे फैसले भी मेरे को करवांदे सो, सादिक भी मनदे सो, अमीन भी मनदे सो, हर गल मान लीजिए, ये क्यों नहीं मनते? अब उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की, तकजीब की। मक्की दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम को सताया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम के चचा जनाब अबू तालिब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन के खड़े रहते। आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने फरमाया, और उनका इस्लाम के लिए यह बहुत बड़ा किरदार है। तो जब तक वो जिंदा रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को हिजरत न करनी पड़ी। जब उनका विसाल हो गया, वफात पा गए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ना पड़ा। काफिरों ने इस कदर सताया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि महबूब आप मक्का शरीफ छोड़ के मदीना तैयबा हिजरत कर जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। फिर भी काफिरों ने उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। हर आए रोज वो प्लानिंग करते, मंसूबे बनाते कि मुसलमानों से कैसे लड़ा जाए, क्या किया जाए। अब मुसलमानों की मक्का दाखिले पर भी पाबंदी थी, न काबे का तवाफ कर सकते हैं, न उम्रा के लिए आ सकते हैं। काफिरों का कब्जा था मक्का शरीफ पर। एक दिन कुछ साहबा ने कहा कि मक्का में रहते थे तो क्या मजे थे, हम काबे का तवाफ कर लेते, सफा मरवा की सही करते, हम उम्रे करते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तुम मक्का में नहीं हो, इस वक्त मदीना शरीफ में हो, तो अगर काबे के साथ चक्कर लगा के सफा मरवा की सही करके जो उम्रे का अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है, जाओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये इजाजत देता हूँ कि जाओ मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकत नफल पढ़ो। जो मक्के में उम्रा करता है, जितना सवाब अल्लाह उसको अता करेगा, यहाँ जो मेरे हुक्म पे कुबा में 2 नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसको उम्रे का सवाब अता करेगा। अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में है। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, कि काफिरों ने मक्का दाखिले पर मुसलमानों पे पाबंदी लगा रखी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर उन्होंने हम पे पाबंदी लगा रखी है, फिर हम भी उनको बताएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब क्या किया, पता चला कि अबू सुफियान जो थे उस वक्त हालत कुफर में थे, बाद में ये फतह मक्का पर मुसलमान हो गए। इनकी बेटी नबी पाक अलैहिस्सलाम के हरम में है, जनाबे हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ है। ये पहले इस्लाम ला चुकी थी, और एक मर्तबा अबू सुफियान हालत कुफर में थे, मदीना शरीफ आए, तो बेटी के घर सीधा आए कि मैं अपनी बेटी से भी मिल लूं। तो जब बैठने लगे ना, तो बेटी ने नीचे बिस्तर था उसको जल्दी से खींच लिया, कहा अब्बा जी आप बैठे। पूछा, बेटी जब बाप बेटियों के घर जाए, बेटियां तो बिस्तर बिछाती हैं, तुमने उठा लिया है?
मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं? तो हजरत उम्मे हबीबा ने कहा आप बिस्तर के काबिल नहीं, आप बिस्तर के काबिल नहीं। अब बाप से बढ़ के कौन सा रिश्ता है? बोलिए तो सही। मैंने दौराने खुतबा सूरह तौबा की एक आयत तिलावत की, सूरह तौबा की आयत जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाया और सारे रिश्ते उसमें बयान किए। अगर ज़ौक़ सलामत है तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए प्यारे हबीब फरमा दो अपने गुलामों से कि अगर तुम्हारे बाप आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम और तुम्हारा कुंबा कबीला व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारी वो कमाई व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें खौफ रहता है। याद रखना ए मेरे महबूब के गुलामों व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। अल्लाह फरमा रहा है और तुम्हारे पसंद के वो मकान जिनमें तुम रहते हो, ये सारी फहरिस्त बयान फरमाई। तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा माल जिसका खोने का तुम्हें डर रहता है, तुम्हारी पसंद के मकान, अगर ये चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जिहाद करने के आड़े आ गई तो याद रखना हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक के अल्लाह अपना हुक्म लाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह फासिकों को राह नहीं दिखाता। बात समझ आ गई है? अब ये चीजें, ये सारे रिश्ते बयान किए। अब बाप से बढ़ के कौन सा रिश्ता है? बाप आया, बैठने लगा, सफर मक्का से करके मदीना आया, बिस्तर खींच लिया। बेटी मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं? कहा आप इस काबिल नहीं कि इस बिस्तर पे बैठे। धी आख रही है बाप ने पूछा किस वजह से मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं? कहा ये हुजूर का बिस्तर है, ये हुजूर इस्लाम का बिस्तर है और आप काफिर हैं। काफिर पलीद होता है, नापाक होता है, इसलिए कोई नापाक शय हुजूर के बिस्तर के करीब नहीं आ सकती। तो फिर ये न देखा मेरा बाप है, ये देखा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखता है या नहीं। अब बदर के अंदर क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता चला कि अबू सुफियान जो मक्के के सरदारों में से था, वो भी सरदार था, वो अपना तिजारती काफिला लेकर
यहां से शाम से गुजरने वाला और बदर की साइड से, क्योंकि ये रास्ता था मक्का और शाम के दरमियान ये गुजरगाह थी और मदीना शरीफ से तकरीबन 80 मील का फासला था, आज तकरीबन 150 किलोमीटर। नबी पाक अलैहि इस्लाम को खबर हुई, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया चलो भाई तैयारी करो। जंग की नीयत से नहीं, ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, फिर सुन लें। लड़ाई के लिए जाते पूरी प्लानिंग होती, अचानक खबर मिली कि काफिला गुजरने वाला, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया चलो भाई चलो जल्दी करो। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के अलावा कसीर मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने लिखा कि आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया जिसके पास सवारी है ठीक है, बस वही सवारी साथ ले ले। जिसकी चरागाह में चरने गई है उसका इंतजार ना करे, अगर कोई उसके साथ है उसका भी इंतजार ना कीजिए। जेड़े जेड़े बंदे हो बस यही टुरो, सिर्फ मकसद था काफिले को रोकना। नबी पाक अलैहि इस्लाम अपने 313 लोगों को लेकर रोजे की हालत में लेकर वहां से रवाना हुए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 घोड़े थे, 6 ज़िरें थी, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे, बंदे 313। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 तलवारें भी जो थी ना, ये सिर्फ इसलिए थी कि रास्ते में हिफाजत के लिए या इमरजेंसी काम आ जाए किसी वक्त। बहरहाल हुजूर अलैहि इस्लाम की जब खबर अबू सुफियान को हुई तो उसने अपना एक कासिद मक्का रवाना किया जल्दी से। जी 2 घोड़े 8 शमशीरें, यही मैंने कहा तलवारें 8 थी। तो नबी पाक अलैहि इस्लाम की जब खबर हुई तो अबू सुफियान ने मक्का की तरफ एक शख्स, एक शुतर सवार था जमजम गफारी, उसको कुछ पैसे दे के रवाना किया कि मेरे कौम के लोगों को जाके बताओ कि मेरे साथ ये होने वाला है। अब वो पहुंचा इधर, नबी करीम अलैहि इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फुफी हजरत आतिका ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो क्या देखती हैं कि एक शख्स, एक शुतर सवार मक्का में दाखिल होता है और वो आवाजें दे के कहता है तमाम अहले मक्का को कि चलो 3 दिन के अंदर अपनी मक्तलगाह की तरफ लौटो। ये ख्वाब में देख रही है और कहती है वो ऊंची जगह पे चढ़ता है। ये हजरत अब्बास को अपने भाई को ख्वाब सुना रही है। फिर वो एक चट्टान को, एक पत्थर की चट्टान को ऐसे ठोकर मारता है, उसको लुढ़काता है, वो नीचे गिरती है, फिर वो फटती है। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं जिसमें उसका टुकड़ा ना गिरा हो। ये ख्वाब सुनाया। हजरत जनाबे अब्बास हुजूर के चचा थे, ये भी उस वक्त हालत कुफर में थे। इन्होंने ये ख्वाब जाके मक्के के काफिरों को सुनाया। अबू जाल तक बात पहुंची। उसने कहा हम 3 दिन तक इंतजार करेंगे, अगर ये ख्वाब सच्ची हुई तो ठीक, अगर झूठी हुई तो हम लिख के लगा देंगे कि मोहम्मद के जितने रिश्तेदार हैं माअज़ल्लाह ये सारे के सारे झूठे हैं। तो बीबियों ने कहा हजरत अब्बास से, पहले ये हमारे मर्दों पे इतराज करता था, अब इसने औरतों पे उंगली उठाना शुरू कर दी और आप चुप रहे। हजरत अब्बास ने 3 दिन तक इंतजार किया। वही बात हुई, वो जमजम गफारी, वो शुतर सवार था, वो मक्का में दाखिल हुआ। अब्बास कहते हैं कि मैं उठा, मैंने कहा कि आज मैं अबू जाल से बदला लूंगा। जब मैं हरम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा अबू जाल दौड़ता हुआ जा रहा है। मैं उसके पीछे दौड़ा तो देखा तो जमजम गफारी आवाजें लगा रहा है, अहले मक्का अपना माल बचा लो, मोहम्मद और उसके सिपाही अबू सुफियान के काफिले पे हमला करने वाले हैं, लिहाजा खुद को भी बचाओ, अपने कबीले के लोगों को भी बचाओ, अपना माल भी बचाओ। जब उसने ये आवाजें दी तो हजरत आतिका का ख्वाब तो सच साबित हो गया। हजरत अब्बास कहते हैं ऐसी सूरत हाल में मुझे फिर उसके साथ बात करने का मौका ना मिला। यहाँ इन्होंने लश्कर तैयार किया, सवाब समझ के उसमें हिस्सा डाला। जो खुद नहीं जा सकता था अपनी जगह पे कायम मकाम देता था। माल गल्ले अनाज के दरवाजे खोल दिए, मुंह खोल दिए कि जितना चाहिए इस्लाम के खिलाफ हम देंगे। और नाचने गाने वाली औरतें भी साथ ली। उधर मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम के रोजादार सिपाही, इधर असला तैयार किया। अबू सुफियान सेफ साइड लेकर, एक हिफाजती रास्ता था, उस रास्ते से होता हुआ
वो महफूज मकाम पे पहुंच गया। फिर उसने बंदा भेजा कि जाओ मेरे काफले कबीले वालों को बताओ कि अब आने की जरूरत नहीं, मैं महफूज हूं। जब यहाँ खबर पहुंची, अबू जाल बड़ा मुतकब्बिर था। हुजूर ने फरमाया एक मूसा की उम्मत का फिरौन था, एक मेरी उम्मत का फिरौन है। मूसा की उम्मत का फिरौन इतना मुतकब्बिर नहीं था जितना मेरी उम्मत का फिरौन मुतकब्बिर है। आका वो कौन है? फरमाया वो अबू जाल है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी वापस नहीं जाना, हम तो वहां 3 दिन रहेंगे। ये मुसलमानों ने सोच कैसे लिया कि हमारा काफिला रोका जाए, लिहाजा हम 3 दिन वहां रहेंगे। रक्स और सुरूद की महफिलें गर्म होंगी, शराब पिएंगे और हमारी जो नाचने गाने वाली हैं ये हमें खुश करेंगी, हम पूरी धाक बिठा के आएंगे। इधर से ये चलते रहे, उधर हुजूर इस्लाम ने अपने गुलामों को बिठा दिया। फरमाया तुसी दसो की करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से पूछा, हाँ भाई बताओ क्या करना चाहिए। हुजूर इस्लाम के गुलामों ने अर्ज की, आका असी कौन राय देना है, इत्ते तुसी दसना की करना, असी ते तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अच्छा मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ रुकें, काफिर आए, फिर उसके बाद अगर लड़ाई हो तो तुम क्या मशवरा देते हो। चलो मुहाजिर तो मेरे साथ मक्का शरीफ से है, अंसार से पूछ लिया जाए। अब अंसार से जब पूछा गया ना, हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे आका आप हमारी राय जानना चाह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, अर्ज की आका आप चलें, हमें बताएं कि समुद्र में कूदना है, अगर समुद्र में कूदना तो हम समुद्र में कूद जाएं। आका आपने हमें हुक्म करना है, हमने करना क्या है। अल्फाज हजरत साद के जो थे, आपने अर्ज की मेरा यकीन है कि अगर काफरा साडे नाल पंगा लिया ते फिर रब साडे कोलों तुहानू ओ नजारे विखाएगा ना कि ओ देख के तुहाडियां अखां ठंडियां हो जाएंगी, आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। हर असला भी नहीं है, असला भी। मैं अपनी कोई ना राय नहीं देना चाह रहा, सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूं 14 सदियों के बाद भी देख लें काफिर के पास कितना असला है। कलमा पढ़ने वाले अकेले डटे हुए हैं। कलमा तो पढ़ते हैं ना, बाकी मैं उनके अकीदे पे कोई तबसरा नहीं करता है, जो कोई मेरे ते फतवा ना ठोक दे। मुसीबत ये है कि हम ये नहीं देखते कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। असा बस मोबाइल कड़े आंदा, मौलवी ताड़ के बैठे होंगे, किसी दे मुंह चो कोई गल निकले तो मैं क्लिप चाड़ा तो मेरी वाह वाह, और इनका काम ही कोई नहीं है, ये जो कुएं के मेंढक हैं। एक मौलवी साहब ने हिंदुस्तान में एक मुल्हिद को नाको चने चबवाए और साडे मुसलमान उहदे पीछे पै गए। कहंदे की होया? वो भी माज़अल्लाह वो केड़ा मोमिन सी जेड़ा उहदे नाल लड़ रहा सी। कमीनियों ये तो देखो वो मुकदमा तो इस्लाम का लड़ रहा था। अपने अकायद की बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मुकदमा तो इस्लाम का था ना, बात अल्लाह की तौहीद पे हो रही थी। कमाल हो गई यार, सानू ज्यादा खतरा अपने कोल होए। और पंजाबी चाहते ना, दरख्त नू कुहाड़े ने आख्या कि तेनू मैं जड़ों वड्डांगा, अगों दरख्त ने आख्या मैं तेनू वेख लांगा तू मैनू किवें वड्डदा जे मेरे विचों कोई तेरे नाल ना रलिया ते। तो दस्ता लकड़ी दा हुंदा, विचों रलिया ते फिर उन्हें वड्ड दित्ता। आस्तीन के सांपों से रब महफूज फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, बताओ क्या करोगे। अच्छा, हजरत मिकदाद खड़े हो गए। हजरत मिकदाद ने अर्ज की, आका हम मूसा की कौम वाले तो नहीं है, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, जब जिहाद का वक्त आया तो उनको पका पकाया खाना मिलता था, साए की जरूरत थी, तो अल्लाह क्या फरमाता है कि तंबू लगा लो ना। जब जनाबे मूसा की कौम को साए की जरूरत पड़ी, अल्लाह का कुरान कहता है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, अल्लाह ने आसमान का साएबान बना दिया। जब खाने की बारी आई, अल्लाह ने ना फरमाया हल चलाओ बीज बो के,
खेती तैयार करो, फिर दाने पीस के फिर रोटी पकाओ, ना ना, बल्कि अल्लाह ताला ने व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, आसमान से पके पकाए खाने नाजिल फरमाए। और फिर जब पानी की जरूरत पेश आई, रब ताला ने जनाबे मूसा से फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, पत्थर पे डंडे की जरब लगाइए। जरब लगाने की देर थी, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, 12 चश्मे जारी हो गए। पका पकाया खाने वाले, चश्मे का पानी पीने वाले, आसमान का साएबान रखने वाले। जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि अल्लाह के लिए उठो, जिहाद करना है, उन्होंने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। उन्होंने कहा ए मूसा आप लड़िए, आपका रब लड़े, दुआ करें तो आसमान का साएबान बन जाए। आप दुआ करें पका पकाया खाना नाजिल हो जाए। आप दुआ करें तो फिर अल्लाह आपको हुक्म दे, पत्थर से चश्मे जारी हो जाए। हुण भी दुआ कर छड़ो कि अल्लाह तुहाडे मुखालफा नू जलील करे। वहां खा पी के हट्टे कट्टे कहते हैं हमने नहीं लड़ना, हम तो यहाँ बैठे हैं। वो कहते हैं इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ बैठे हैं, आप लड़िए, आपका रब लड़े। यहाँ मेरे नबी के गुलाम ये नहीं कहते आप लड़े, आपका रब लड़े, बल्कि अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आप चलिए। हम इन्ना हाहुना काइदून ना कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे इन्ना माकुमा मुक्तलून। सजना टुर सही, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे। उठे मिकदाद उठ कर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, उठे मिकदाद उठ कर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। कुरैश मक्का तो क्या चीज है क्यों वो से लड़ जाए, सनाने नेज़ा बनकर सीनाए बातिल में घर जाए। आगे सजना उठो तो सही, हम ये नहीं कहते कि हम यहां बैठेंगे। नबी पाक का एक एक गुलाम अब कहा जा रहा है हाँ भाई बताओ क्या करना चाहिए। हर एक ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह का महबूब हमें हुक्म दे। अल्लाह के नबी के इशारे के हम पाबंद हैं। एक एक से पूछा जा रहा है। अबू बकर उमर ने अर्ज की ए हादिये दौरा, हमारे मालो जान औलाद है सब आप पर कुर्बान। ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफा का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माँ का।
अब यहां न माल न असलहा, मैंने पहले अर्ज की 2 घोड़े 6 जीरे 8 शमशीर। अब उस वक्त जो इशारा कर रहे थे मैं समझ गया था। हफीज ने कहा थे उनके पास 2 घोड़े 6 जीरे 8 शमशीर। 1000 के मुकाबले 313, उधर 100 जीरा पोश 100 घोड़े असलेहा से लैस। यहां असला कितना है? 6 जीरे 8 तलवार, लश्कर 1000 दा कमाल नहीं होगी। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े 6 जीरे 8 शमशीर। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीर। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक सादा कमली वाला था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जेड़े इस फिक्र इच ने सुभान अल्लाह क्या रोजा लग जाएगा, वो मैनू वेख लैन के मैनू इस गल की फिक्र कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओ इंजे के भाई हुण ते माशाअल्लाह रोजे कुछ ना कुछ ठंडे ने। जो तो शदीद गर्मियां चाहते सन ते लोग मैनू पूछते सन जुमे तो बाद रोजा है सी तुहाडा? मैं कहता मतलब है कि अल्लाह तुहानू मिंबर ते तौफीक देंदा ना ते तुसा रोजा रख के तकरीर नहीं सी करनी। नहीं नहीं असा क्यों छड़ना सी? मैं कहा जे तुसी नहीं छड़ना सी ते मैं क्यों छड़िया? तुसी ये वेखो मैं सिर्फ बदर सुनावा ते लोग आखन रोजे नाल सुनाया जी, ते जिन्हां रोजे नाल बदर लड़ी सी। मैं तुसी इस गल नूं नहीं मान रहे कि रोजे नाल सुनाई जा सकती है, ते फिर वेखो ना जिन्हां रोजे नाल लड़ी सी, फिर उनका क्या मकाम होगा? उन्होंने कहा आका हुक्म कीजिए, अगर कहें तो समुंदर में कूद जाएं। या रसूल अल्लाह हम आपके हुक्म के पाबंद हैं, असा यारी पक्की लाई है, असी अंदरों होर ते बाहरों होर नहीं। इसीलिए कुरान कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया। वो कहते हैं आका हुक्म कीजिए, एक बारी महबूब बुलावे, असी सिर नू पैर बनाए, सिर मंगे ते सिर दे दईए, असा कदी भी देर न लाए। ओए कदे ना यार दा शिकवा करिए, भवे सक दिया मर जाए, आजम या यारी ना लाए, जे लाए ते तोड़ निभाए। जरा सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद कह दो। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। हुजूर नबी करीम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बदर के अंदर डेरा लगाते हैं। बात लंबी है, आपको कई मरतबा सुना चुका हूं, इसको मैं शॉर्ट करूंगा ताकि काफी बातें मैं बयान कर सकूं। एक अरीश हुजूर इस्लाम के लिए बनाया गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ है।
उनकी ड्यूटी लगी कि आपने यहां रहना है। उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजल करीम फरमाते हैं, जब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा गया या उमूमी तौर पे कहा गया किसी जंग के मौका पर कि हुजूर अलैहि इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा कौन लेगा, तो जनाब अबू बकर आगे बढ़ के कहते मैं लूंगा। जनाब अबू बकर कहते मैं लूंगा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं समझता हूं कि अबू बकर सिद्दीक से बढ़ के कोई शुजा है ही कोई। सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर सिद्दीक। हाँ, ये मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजल करीम फरमा रहे। अब अबू बकर हुजूर अलैहि इस्लाम के पास, दीगर साहबा हुजूर अलैहि इस्लाम ने उनकी ड्यूटियां लगाई। हुजूर ने फरमाया पहल नहीं करनी, पहल नहीं करनी। अच्छा, पहल नहीं करनी। काफिरों ने अपनी तरफ से एक बंदा भेजा। मुसलमानों के पास कुआं था, जिस कुएं का वो पानी पीते थे, वो कुआं खुश्क हो गया। शैतान ने वसवसा डाला कि देख लो, अगर तुम हक पे हो तो तुम्हारे पास तो पानी कोई नहीं है, तुम्हारे पास तो पानी कोई नहीं है। और इधर रोजे की हालत में थे, थके हुए थे, फिर पानी की किल्लत भी थी। तो अल्लाह फरमाता है इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुताहिरकुम बि व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतानी व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। अल्लाह फरमाता है फिर हमने उन पे नींद का गलबा कर दिया। ऊँगने लगे हुजूर के साहबा, ऊँग आई तो रब ताला फरमाता है फिर ये अल्लाह की तरफ से चैन था, सुकून था नींद की सूरत में। रब फरमाता है फिर हमने आसमान से पानी उतारा, किस लिए? लियुताहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। अल्लाह फरमाता है इसलिए कि तुम्हें उससे सुथरा कर दे और शैतान की पलीदी से, नापाकी से तुम्हें दूर रखे। यानी हुजूर के साहबा को रब ने शैतान से दूर रखा है। तो शैतान चीखता है, शैतान को दूर रखा है। और फिर फरमाया और तुम्हारे दिलों को ढारस बंधाए और उससे तुम्हारे कदम जमा दे। बारिश आ गई, ये रेतले इलाके में थे साहबा, तो वो काफिर दूसरे इलाके में थे, वहां बारिश आई तो कीचड़ बन गया, सवारियां भी स्लिप हो रही थे, वो काफिर भी तिलक रहे थे। नबी पाक के साहबा, बारिश आई, रेत जम गई, बैठ गई, तो ये आसानी से चल रहे हैं, पानी भी इनके पास है। अब सुकून की नींद कब आती है? जो तो टेंशन कोई ना होवे। ते बदर विच जाके भी जिन्होंने टेंशन कोई नहीं। यार गल्ला भी कभी कभी समझ लिया करो। बदर जाके भी जिन्होंने कोई फिक्र। जी बिल्कुल, ये इत्मीनान वाली जाने हैं, ये नुफूस मुतमइन्ना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बेफिक्र हो गए। तो हुजूर अलैहि इस्लाम ने ना अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, दुआ मांगी, पाक परवरदिगार मेहरबानी करना, मेरे इन गुलामों पे करम फरमाना। या अल्लाह ये छोटी सी मेरी जमात जो मेरे साथ आई है, अल्लाहुम्मा अय्युहलिका हाज़िहिल इसाबता ला तुबद। ऐसे अल्फाज 1,24,000 नबियों में से किसी ने नहीं कहे। मेरे हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला अगर ये हलाक हो गए ना तो तेरा इबादत करने वाला कोई नहीं बचना। ये अल्फाज मेरे नबी के अलावा किसी नबी ने नहीं कहे। आगे से रब ने भी नहीं फरमाया कि कोई बात नहीं, अगर आप ना हुए तो मैं कोई और कौम पैदा कर दूंगा, कोई और कौम आ जाएगी। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फरिश्तों को तैयार किया, फरिश्तों को तैयार किया। अब सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तुम्हारे पास असलिया ना था,
माल नहीं था। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरो, शुक्र गुजार बन जाओ। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। अब यहाँ अल्लाह फरिश्तों की बात कर रहा है। कितने फरिश्ते? 300 फरिश्तों की बात। अब अल्लाह ने 300 फरिश्तों की बात की, नबी करीम सहाबा को बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब 300 की क्या बात, अपने गुलामों से फरमाइए कि सब्र से काम ले, तकवा इख्तियार करें। मैं 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजूंगा। शर्त क्या है? सब्र भी करो, तकवा भी इख्तियार करो। अब शर्त क्या पाई जा रही है? सब्र और तकवा। अगर ये दोनों इख्तियार करोगे, अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आएगी। अब जरा बताइए मदद आई या नहीं? सारे बोलिए मदद आई, मदद आई। शर्त क्या थी? सब्र भी करो, तकवा भी इख्तियार करो, तो फरिश्तों की मदद आएगी। तो फिर अगर मदद आई तो फिर मानना पड़ेगा नबी के सहाबा साबिर भी थे और मुत्तकी भी थे। कुरान की नाम से साबित है, वो साबिर भी थे और मुत्तकी भी थे। कमाल नहीं होगी? शेख साहब देखो ना, रिजवान साहब जे मुत्तकी सन ते फिर भी अल्लाह ना आले, ते जे साबिर सन ते इन्नल्लाह मा साबिरीन, फिर भी अल्लाह ना आले। फरिश्तों की मदद। अच्छा फरिश्तों की मदद आई ना, मौला अली फरमाता मैं उन्हें फरिश्तों नूं वेखिया सी। लिबास कहीं सी, फरमाया चिट्टे कपड़े सन ते चिट्टे इमामे सन। हालांकि पहले नबी आए ना, उनकी कौमों को बर्बाद करने के लिए एक फरिश्ता आता, हुजूर के गुलामों के लिए 5000, वो काफर 1000 के मुकाबले फरिश्ते 5000। कमाल होगी। उलमा फरमाते हैं एक फरिश्ता काफी था। अल्लाह ने हजारों फरिश्ते भेज के बताया कि कोई नबी भी मुस्तफा की तरह नहीं है। ये सरकार की फजीलत और अजमत को वाजे करने के लिए था, वगरना फरिश्ता तो एक ही काफी था। और रब चाहता तो उन्हीं गुलामों के जरिए, किसी एक के जरिए सारे काफरों को ठिकाने लगा देता। ये हुजूर की अजमत को जाहिर करने के लिए था। वहां तो आप देखें, वहां आप देखें छोटे छोटे बच्चे, छोटी उम्रों के लोग थे ना, उनको सरकार ने वापस भेज दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा आप भी वापस चले जाएं, राफे बिन खदीज से कहा आप भी वापस चले जाएं, आपकी उम्र छोटी है, फिर किसी मौके पे आपसे काम लिया जाए। हजरत उमैर बिन अबी वक्कास, ये साद बिन अबी वक्कास के भाई थे, इनकी उम्र भी 16 साल थी। अच्छा इन्होंने कहना तुसी वापस जाओ, रोन लग गए, रोन लग गए, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाना। जो रोए ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां दा जज्बा देखिया। तुसी वेखो ना, असी बहाने करते हैं रोजा किवें बच जाए, फिदिया दे दईए, असी तरह तरह दे नमाज दे भी बहाने कर लेने हैं, लेकिन उत्थे वेखो मरन दा भी कोई बहाना नहीं। उन्हें के सोने मैनू ना या रसूल अल्लाह मुझे ना निकालिए, साथ रखिए। अब आका करीम ने उनका जज्बा ईमानी देखा, उनको वहां रहने दिया। फिर सरकार ने देखा मुआज और मुअव्विज, ये दोनों भाई
अंसार में से थे। सरकार ने फरमाया ये 7 भाई थे, इन 2 की उम्रें छोटी थी, बाकियों को रख लिया। इनसे कहा तुम भी वापस चले जाओ। मुआज ने कहा मुअव्विज़, दोनों ने करीब आए, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमें वापस ना कीजिए, लड़ाई में ताकत देखी जाती है। आका हमारी ताकत देख ले, हम में ताकत है। जब कुफार से हमारा टकराव होगा आका आप देखेंगे हमारा जज्बा कैसा है। नबी करीम ने उनकी मोहब्बत देख के फरमाया मुआज तुम्हारी उम्र बड़ी है, मुअव्विज़ तुम्हारी उम्र छोटी है, आप वापस चले जाएं। मुअव्विज़ ने कहा या रसूल अल्लाह अगर बात ताकत की है तो मेरे भाई से मेरी कुश्ती करवा ले, मेरे भाई से मेरी कुश्ती करवा ले, देखें कद में भी मैं ऊंचा हूं। आका ने फरमाया जरा नाल खलो। मुअव्विज़ साथ खड़े हुए। नबी पाक ने देखा मुअव्विज़ ने अब पंजियां ते खलोगे, अड्डियां चुक लेंगे, मैं वड्डा नजर आवा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं तुसी कुश्ती करो। आपस में जब आमने सामने हुए ना तो सरकार मुस्कुरा रहे हैं। मुअव्विज़ करीब आके ना बड़े भाईजान मुआज से कहते हैं लम्मा पै जा। कहने लगे मैं लम्मा पै गया तो मैं ते वापस हो जाऊंगा। उन्हें कहा नहीं तेनू सोने भर्ती कर लिया, ना किया नहीं तेनू रख लेने, तू भर्ती हो गया, जिन्हों सोना रख ले कटदा नहीं, और मेहरबानी कर मैनू भी भर्ती करा। मुआज लेट गए, मुअव्विज़ सीने पे बैठ के सरकार ने दोनों को कबूल कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कबूल कर दिया। अब ये 2 भी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कई लोग कहते हैं कि कोई साबित करे जंग में उमर का कोई किरदार, तो उनसे गुजारिश है कि बदर को मोहब्बत की ऐनक लगा के पढ़ो। बदर का सबसे पहला शहीद ही हजरत उमर का आजाद करदा गुलाम है। हजरत मेहजा बिन साले ये हजरत उमर के आजाद करदा गुलाम थे। सबसे पहले बदर में शहादत का दरवाजा इनसे खुल रहा है, सबसे पहले शहीद ये है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम तैयार खड़े हैं। जिस वक्त काफिरों के पहले बंदों को कत्ल किया गया वो 2 काफिर थे जिनको भेजा गया। इधर हजरत हमजा थे। एक बेईमान ने कहा कि मैं जनाबे वाला मुसलमानों के हौज से पानी पीऊंगा, वो बहुत बड़ा उनका जंगजू था। उसने कहा उस हौज से पानी पी के आऊंगा, अगर न पी सका तो अपने आप को, अगर मैं मर गया तो मैं हौज के अंदर छलांग लगा दूंगा, उनका हौज खून से भर दूंगा ताकि फिर वो भी पानी न पी सके। ये नियत करके आया। हजरत अमीर हमजा खड़े थे तलवार लेके हौज के पास। वो जूं ही करीब आया, आपने एक ही वार किया, उसकी लत वड़ दी थी, रेंगता हुआ वो कुएं के करीब आया। आपने दूसरा वार किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। इधर जो भी आता बच के ना जाता। फिर उतबा खड़ा हुआ, शैबा खड़ा हुआ, उसने अपने बेटे वलीद को साथ लिया, अपने भाई शैबा को दाएं किया, बेटे को बाएं किया, कहा निकलो हल में मुबारस, आओ हमारे मुकाबले में कौन आएगा। इतने में हुजूर इस्लाम ने इन्हीं 2 भाइयों में से एक अफरा और एक मुआज और एक औफ, इन तीनों को कहा तुम जाओ। जब ये तीनों सामने आए ना, ये अंसार में से थे, तो वलीद, उतबा, शैबा चाचा भतीजा ते प्यो। उतबा बाप था वलीद का, शैबा का भाई था। ये तीनों सामने खड़े हैं। उन्होंने जब देखा ना, आने वालों से पूछा कौन हो, उन्होंने कहा कि अंसार में से है। तो उसने कहा हुजूर इस्लाम को आवाज दे के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे लेवल दे बंदे घाल जी, साडे मुकाबले दे बंदे भेज, हमारे हमसर भेज, हम ये इन खेती बाड़ी करने वालों के साथ हम लड़ेंगे। चलो जी वापस। हुजूर इस्लाम को पैगाम मिला, वो कहता हमने इनसे नहीं लड़ना, हमारे हम पल्ला, हमारे लेवल के बंदे। सरकार ने फरमाया अच्छा लेवल के बंदे कह रहे हैं, हाँ लेवल के बंदे। सरकार ने फरमाया कुम या हमजा, कुम या उबैदा,
ये उबैदा बिन हारिस हुजूर के चचा ज़ाद है और हमजा हुजूर के चचा है। तो फिर कहा कुम या अली, जदों ना आए बस फिर क्या देखना था। काफिर भी सोचते होंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आपने फरमाया कुम या हमजा, कुम या उबैदा। सरकार ने फरमाया कुम या अली, हमजा उठो, उबैदा उठो, अली उठो। ये सुनकर मीरे हमजा और उबैदा मुर्तजा निकले। ये सुनकर मीरे हमजा और उबैदा मुर्तजा निकले। लगाते नाराए तकबीर ये शेरे खुदा निकले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, जाओ भाई इनको मजा चखाओ, इनको बताओ कि हुजूर इस्लाम के गुलामों का जज्बा क्या है। अब इधर मेरे नबी के गुलाम, उधर क्या हुआ, अल्लाह फरिश्तों की फौज भेज रहा है। सहाबा फरमाते हैं हम जिस काफिर की तरफ जाते हमारे मारने से पहले वो ढेर हो जाता, गर्दनें धड़ से जुदा हो रही थी, खुद गिर रहे थे, आवाज आ रही थी हैजूम आगे बढ़ो, हैजूम आगे बढ़ो। सहाबा ने अर्ज की आका हमने आवाजें सुनी लेकिन आवाज लगाने वाला नजर नहीं आया। हैजूम को आगे बढ़ने का कहा जा रहा था। आका बताइए ये कहने वाला कौन था और हैजूम कौन है। आका करीम ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, हैजूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। हैजूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। जिब्रील अपने घोड़े से कह रहा है आगे बढ़, आगे चल। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, जब काफिर मुसलमानों के सामने आए, सुनिए कुरान ते ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, ए प्यारे महबूब याद कीजिए जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों की तरफ वही भेजी कि ए फरिश्तों चलो। मेरे महबूब ने हाथ उठा दिए। जनाबे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आका की दुआ का ऐसा अंदाज मैंने पहले कभी ना देखा। चादर शानों से लटक आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, चेहरा सुर्ख था। जनाबे अबू बकर पाक सरकार की चादर को पकड़ के नबी के कंधे पे रख के हाथ बांध के अर्ज करते हैं आका बस कर दीजिए या रसूल अल्लाह, बस कर दीजिए। मुझे इस बात का यकीन है अल्लाह आपसे वो वादा पूरा फरमाएगा जो वादा अल्लाह ने आपसे कर रखा है। वो अल्लाह आपसे वादा पूरा फरमाएगा। तो अभी सरकार दुआ कर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों चलो, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, मेरे नबी के गुलामों को साबित कदम रखो। रब ने फरमाया तुम भी चलो, अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम गुलामों को साबित कदम रखना। या अल्लाह तू क्या करेगा। रब ने फरमाया सउल की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरुर रुब, अल्लाह फरमा मैं काफिरां दे दिलां विच मुसलमानां दा रोब दाखिल कर दिया। ते फरिश्ते नूं रब पता की फरमाया, उधर अबू जाल सिखा रहे हैं किवें मुसलमानां नूं मारना है, उधर उतबा दस रहा है जंग दे दाव पेच, इधर रब फरमा रहा है फदरिबू फौकल आनाक, इन्हां दी धौण ते मारो, वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, इन्हां दे जोड़ जेड़े ने उत्थे सट मारने। रब फरमा रहा है वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, इन्हां दे जोड़ां ते मारो। अच्छा या अल्लाह इंज क्यों,
अगों सुनना जवाब भी है, पता नहीं तुसी कितने पहुंच जाते हो। ये कुरान पढ़ रहा हूं, रब फरमा रहा है गर्दन पे मारो, हर जोड़ पे मारो। या अल्लाह एडी सख्त सजा, मारना तो है, ये तड़पा के क्यों? फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, एक कमीने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे दुश्मन ने। दुश्मनाने रसूल का ये हाल होता है, गर्दन पे मारो, इनके हर हर जोड़ पे मारो। तो मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम के गुलामों फरिश्तों की मदद आई, कतारों में फरिश्ते उतर रहे हैं। मेरे महबूब अली, अच्छा फरिश्ता ने हुक्म पता की देता है, उन्हें तक वापस नहीं आना जब तक मेरा महबूब राजी ना हो जाए। जब तक मेरा महबूब, उधर टाइम भी करीब हो गया है। पिछले जुमे तो कहा सी मदरसे के बच्चों वास्ते फितराना ज़कात खैरात सदकात लैके आने, विचों आवाज़ आईया सन तनख्वाह नहीं अजे मिली। मैं कहा कोई नहीं, असीं इंतजार कर लेने, अज तो 6 तारीख है, तो जी मिल गई जी सानू दे दो, क्योंकि 16 नूं फिर तुहानूं मिल जानी। ईद तो पहले मिल जानी दिया। पूरा साल भी रोजे रखे उस रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं है। ये बरकतों वाला महीना है। तो बात अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम लड़ रहे हैं, फरिश्ते भी उतर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह जी। मैं इंशाअल्लाह, तुसी फिक्र ना करो, मैं किसी मौके पे जरूर पढ़ांगा। सुभान अल्लाह। मैं नजराना पढ़ के किया, मैं क्या मैं हुणे ना कर दें तो नजराना फकीर वापस ही ना ले जाए। अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह कह, माशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए, मेरे आका के गुलाम अब लड़ने के लिए आए। मैदान में कौन? अली, उबैदा, हमजा। अली, उबैदा, हमजा। अब तलवार चल रही है। मेरे नबी के चचा हमजा किसके मुकाबले में? उबैदा किसके मुकाबले में? उबैदा उतबा के मुकाबले में, हमजा शैबा के मुकाबले में, अली वलीद के मुकाबले में। अब तलवार चल रही है। जनाबे हमजा ने अपने मद्दे मुकाबिल को संभलने का मौका ना दिया, टुकड़े करके वासले जहन्नम किया। जनाबे मौला अली इस अंदाज से तलवार चला रहे थे। बदर के जितने काफिर मारे गए कितने थे क्या आपको पता है? 70 काफिर। उनमें से 21 काफिर मौला अली ने अपने हाथ से तने तनहा वासले जहन्नम किए, और बाकियों में भी अली का हिस्सा था। वह हर जंग का हीरो मौला अली शेर खुदा था। मेरे मुस्तफा करीम हर जंग में अली को आगे आगे रखते। बदर की जंग के लिए भी निकले तो जिस हस्ती के हाथ में इस्लाम का झंडा था उसका नाम अली शेर खुदा था। गालिब शेर अल्लाह दा यारो, भाई पाक नबी दा। गालिब हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। बल्कि बड़ी खूबसूरत बात एक शायर ने कह दी, हर कोई तलवार चला रहा है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया लड़ो काफरों के साथ, अल्लाह की मदद आ गई। अब किसी का लिहाज नहीं करना, हर कोई तलवार चला रहा है। जो नबी की तरफ आए उसको अबू बकर रोक रहे हैं, कहीं उमर लड़ रहे हैं। इसी तरह कई नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीगर सहाबा लड़ रहे हैं, कहीं हमजा तलवार लेके ललकार रहे हैं। एक तरफ मौला अली शेर खुदा किसी को संभलने भी नहीं दे रहे। शायर कहता है कहीं मौला अली की देग जौहर दार का गुल था। जरा सुनिए जी, तखय्युल चेक कीजिए शायर का। वो कहते हैं कहीं मौला अली की देग जौहर दार का गुल था, कहीं मौला अली की देग जौहर दार का गुल था।
खुदा के फजल से शेरे खुदा, खुदा के फजल से शेरे खुदा गालिब अला कुल था। क्या बात, गालिब अला। चलो जी छो परे, ये तकल्लुफ ना करो, सुभान अल्लाह कह तकरीर सो तवज्जो, माशा तवज्जो कीजिए जरा। मेरे आका करीम अल्लाह के हुक्म से रब ने हुक्म दिया, महबूब आप मट्टी की मुट्ठी भरिए, कंकरियां उठाई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए प्यारे हबीब इन बेईमानों की तरफ फेंकिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी की मुट्ठी जब फेंकी तो क्या हुआ, काफिर अंधे हो गए। एक साइंसी एटम बम, एक नबवी एटम बम। साइंसी एटम बम जहां गिरता है जालिम मजलूम की तमीज नहीं करता, और नबवी एटम बम जहां गिरता है काफरों पे गिरे शोला बनता है, गुलामों पे गिरे जन्नत की हवा का झोंका बन जाता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वो मिट्टी की मुट्ठी भर के उनकी तरफ फेंकी। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता, ए महबूब वो जो खाक आपने फेंकी इस रमैता, रब फरमा रहा है वो जो खाक आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंकी थी। यार कमाल है, मिट्टी दी मोट भर के हुजूर ने सुटी ते काफिर अन्ने हो गए, उन्होंने नजर ही नहीं आ रहे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फेंकी तो उनको नजर ही नहीं आ रहा। साहबा अपना काम कर रहे हैं और मेरे सैयद आला हजरत कुश्ता इश्क मुस्तफा अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जिस हाथ में कंकरियां थी ना उसके बारे में आला हजरत क्या लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह कहना ते गल अगे चलने। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फारूक साहब पहुंच गए। क्या बात, आला हज़रत फरमा रहे हैं मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, जिनसे इतने काफिरों का दफातन मुंह फिर गया, जिनसे इतने काफिरों का दफातन मुंह फिर गया। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिनसे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माँ का कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई माँ का कलेजा चिर गया। तेरे सदके से सफीउल्लाह का बेड़ा पार है, तेरे सदके से नजीउल्लाह का बजरा तिर गया, तेरे सदके से नजीउल्लाह का बजरा तिर गया। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत कि
हर बुत थर थरा कर कम के गिर गया। यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चे खड़े हो जाएं जरा, जिनके पास झोलियां हैं, ये बच्चे सफों में आएंगे, मेरी तकरीर जारी है। जो इनकी अफ्तारी के लिए देना चाहता है, बच्चों की अफ्तारी के लिए 10, 20, 30, 50, 100 जितना भी, इन बच्चों की खिदमत कर देंगे। आपके पास सारे बच्चे आ रहे हैं। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ अलैहि वसल्लम, बस इनकी इस झोली तक की मेरी गुफ्तगू है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जब अल्लाह ताला ने उनको फतह याब फरमाया, एक दिन पहले हुजूर ने निशान लगाए। जरा सुनिए इधर मेरी तरफ तवज्जो करके। बच्चों वो वेख रहे ने जिन्हें देना कुछ नहीं, वे साढ़े को कदों लगते हैं, जिन्हें देना वो मैनू पता है। हुजूर ने निशान लगाया, लाइन लगाई, फरमाया इत्थे कल अबू जाल तड़पेगा। दूसरी लाइन यहाँ उतबा तड़पेगा, तीसरी लाइन यहाँ शैबा तड़पेगा। अल्लाह दी कसम है, चुक लो जिन्हां दे मर्जी तर्जमे अरबी मतन नहीं पढ़ सकते, जाओ देवबंदी वहाबी चकड़ालवी जेड़े मर्जी दा तर्जमा चुक के पढ़ लो। जिथे हुजूर निशान लाए, एक काफर भी उस लाइन तो हट के नहीं डिगा, हट के नहीं गिरा। अच्छा फिर 70 काफिर मारा गया, सिर्फ 14 साहबा शहीद हुए। 70 कैदी हुए काफिर, 14 साहबा शहीद हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि हलाकू का बस चला तो लाखों मरवा दिए। इसी तरह तारीख गवाह है, चंगेज का दौर हो या हिटलर का दौर हो, कितने लोगों को ना हक कत्ल करवाया। किस वजह से जी? अमन कायम करना है। अजी में अमेरिका तो ले है, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका और इसराइल है, सबसे बड़े ये दहशतगर्द है। अब इसी तरह बंदे मार के जी अमन कायम करना है। मैंने कहा देख खत्म नबूवत के ताजदार को, लाखों नहीं, सिर्फ पूरी हिस्ट्री के अंदर 23 साल दौरे नबूवत में जितने गज़वात हुए, ओहद है, बदर है, खैबर है, खंदक है, तमाम जंगों में सिर्फ 150 बंदा नापाक वजूद को जमीन, नापाक वजूद से जमीन को पाक किया, सिर्फ 150 बंदे से। इस्लाम का झंडा कहां तक लहरा रहा है? पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन की निशानदेही की वो मरे। मरने के बाद उनको कुएं में गिराया गया, बदर के कुएं में गिराने के बाद 3 दिन के बाद, अब मेडिकल साइंस क्या कहती है, 3 दिन में तो लाश फट जाती है, तो फिर लाश बाहर भी नहीं खूह दे विच होवे, उदा की हाल होना। तो सरकार उस कुएं के पास आए, हजरत उमर साथ है, हुजूर ने ऊपर से देख के कहा, सुना अबू जाल, मेरे रब दा वादा सच्चा पाया या नहीं? और उतवा सुना तेरी की हालत है, और शहबा तू सुना। हजरत उमर हुजूर की तरफ देख रहे हैं, कहते हैं आका वो मर चुके हैं। हुजूर ने फरमाया उमर वो मर चुके हैं, लेकिन अल्लाह की कसम इतनी तू जिंदा मेरी बात को नहीं सुन रहा जितने वो मुर्दा होके सुन रहे हैं। काफरां दे मुर्दे सुन सकते हैं, मुसलमानां दे मुर्दे समझ आ गई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मेरे रब के वादे को सच्चा पाया या नहीं? अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया था, उस वादे को रब ने पूरा फरमाया। अब हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान साहबा फरमाते हमने हुजूर को देखा सरकार मुस्कुरा रहे हैं। ये नमाज पढ़ते हुजूर नूं वेखदे सन। असल विच उस वक्त ये अकीदा नहीं सी ना कि नबी दा ख्याल आए तो नमाज नहीं होंदी, ये अजे इजाद नहीं सी। इसका मतलब है नवा अकीदा पुराना नहीं है। पुराना तो ये सी क्या करम किया तेरी याद ने हमें आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। सरकार को देख रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, नमाज मुकम्मल हुई। फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे नमाज में? हुजूर ने फरमाया जिब्रील आया था। एक तो उसने अहले बदर की तारीफ की और काफरों की टुकाई के बारे में पूछा, सुना सोने ठीक हो गया काम। एक लश्कर तुसी ले आया सो, एक मैं ले आया सो। फिर उसके बाद मुस्कुराया इसलिए हूं, कहता है कि मैं काम तमाम करके हम वापस जा रहे थे, अल्लाह का हुक्म आया, आ गए जी आ गए। फरिश्ते नु क्या बूहे बंद कर लो, इन्होंने उत्ते नहीं आन देना।
या अल्लाह ऊपर क्यों नहीं आने देना? फरमाया इन्होंने पूछो मेरे महबूब को इजाजत लेके आयो वापस। नहीं मौला इजाजत तो नहीं ली। फरमाया चलो पूछ के आओ, मेरा हबीब राजी है तो आना, नहीं तो नहीं आना। तो जिब्रील से कहा उस जंग में कि बाकी फरिश्ते जहां जी चाहे फिरे, तू मेरे हबीब दे नाल रहना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो जिब्रील फिर इजाजत तलब करने के लिए आया। तो फिर हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मैंने मुस्कुरा के कहा जिब्रील इजाजत। तो फिर मेरी इजाजत से जिब्रील वापस चला गया। तो ये था वो मार्का बद्र और यौमुल फुरकान, हक व बातिल का फर्क करने वाला दिन, कुफर और इस्लाम की पहली टक्कर। अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता किया और हमेशा इस्लाम जिंदा।